बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। इसके जो आपके टोटल मार्क्स वो है 10 हैं और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 24 में है, मतलब 24 में तक आप इसको सबमिट करा सकते हैं। दूसरी असाइनमेंट जो है डॉक्टर अतीकुर रहमान के सेक्शन की है। सिंपली आगे बढ़ते अपनी असाइनमेंट देख लेते हैं। नीचे जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए काइंडली सबको तमाम को एक बार ज़रूरी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इज इक्वल टू 2। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 गिव अ रीजन व्हाई इट इज नॉट कंटिन्यूस। कह रहे कंटिन्यूटी हमने फाइंड करनी है ईच फॉलोइंग फंक्शन की। x इज इक्वल टू वहाँ पर आपने 2 लेना है और बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं x इक्वल 2 पे, और रीज़न देना है कि ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है। सिंपली हमारे पास ये टोटल 5 क्वेश्चन दिए इक्वेशन दिए हुए हैं। हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सिंपली बारी बारी सबको सॉल्व करते हैं। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन क्या है वो है a। इस इक्वेशन को थोड़ा मैं छोटा करता हूँ क्लियरली आपको नजर है। ये क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। हमें सबसे पहले यहाँ बताना है कि हमने टेस्ट कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कहा टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। इसकी स्पेसिफिक कंटिन्यूटी को फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमें स्पेसिफिक पॉइंट पे करना पड़ेगा। वी नीड टू चेक दिस 3 कंडीशन। हमें इसकी जो 3 कंडीशन है उनको चेक करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन, इसके फंक्शन की एग्जिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा एट द पॉइंट पे। एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट एट द पॉइंट, एग्जिस्टेंस जो लिमिट एट द पॉइंट उसको करना है। एंड द इक्वालिटी ऑफ द फंक्शन वैल्यू, और जो इक्वालिटी है फंक्शन वैल्यू की और द लिमिट वैल्यू एट द पॉइंट, और लिमिट की जो वैल्यू है पॉइंट पे। लेट्स अप्लाई दिस कंडीशन टू द फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। अब हमने इसकी कंडीशन जो है इस पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर एक्स इक्वल टू 2 है। तो सिंपली हमने कहा द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर सो इट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है ऑल रियल नंबर्स पर, सो इसके अंदर जो एग्जिस्ट है एट एक्स इक्वल टू 2 है। तो हमने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2। एग्जिस्टेंस की जो लिमिट है एक्स इक्वल टू 2 वो फाइंड करनी है। वी नीड टू फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स। हमने फाइंड करनी है लिमिट एफ एक्स की एज एक्स अप्रोचेस टू। जो एक्स है वो अप्रोच करता है 2 को। टेकिंग द लिमिट वी हैव, जो हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट एक्स की वैल्यू 2 होगी। एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 क्यूब। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया -2 इज इक्वल टू में जब सॉल्व किया 8 - 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हमारे पास की लिमिट आ गई है। द लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल 6। तो हमने कहा इसकी जो लिमिट एग्जिस्ट करती है और इक्वल करती है वो 6 के साथ है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन वैल्यू एंड द लिमिट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2। इक्वलिटी जो है फंक्शन की वैल्यू की, जो लिमिट है वैल्यू की वो x इक्वल टू 2 है। हमने फाइंड करना है। नाउ वी कंपेयर द फंक्शन वैल्यू। जो फंक्शन वैल्यू है उसको हमने कंपेयर करना है f2 विद द लिमिट वी फाउंड, जो हमने लिमिट फाइंड की है उससे। f2 इक्वल टू वही सिंपली हमारी जो वैल्यू 6 आई थी, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी है। सिंपली हमने कहा तो फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 2, जो फंक्शन वैल्यू है x इक्वल 2 है वो इक्वल है लिमिट वैल्यू के। सिंस ऑल 3 कंडीशंस आर सर्टिफाई, जैसे कि आप जिसे तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द फंक्शन, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू x3 माइनस एक्स वो कंटिन्यूस है x इक्वल 2 पे, मतलब कंटिन्यूस है, वो सॉल्व हो सकता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर। आगे पढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बी जो पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं, जी एक्स है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर एक्स माइनस 2, फिर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ये वैल्यूज हैं। इन सब में जो एक्स की वैल्यूज है वो 2 ही ली जाएंगी, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 2। हमने कहा जो कंटिन्यूस की फंक्शन की हमने चेक करनी है, फंक्शन ये है, उसके जो x इज इक्वल टू होगा वो 2 होगा। वी नीड टू एग्जामाइन द 3 कंडीशन। हमें इसकी जो कंडीशन है उसको एग्जामाइन करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन को पॉइंट के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट एट द पॉइंट, एग्जिस्टेंस उसकी लिमिट उस पॉइंट के ऊपर वो, और इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन वैल्यू एट द लिमिट वैल्यू एट द पॉइंट। तो हमने सिंपली कहा एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू
जो एग्जिस्टेंस है x=2 पे फंक्शन की, फॉर द फंक्शन g(x)(2) डिवाइडेड बाय x-2 टू एग्जिस्ट एट x=2, ये एग्जिस्ट करता है x=2 पे, और डिनोमिनेटर जो इसका है x-2 मस्ट नॉट बी 0, और जो डिनोमिनेटर इसका x-2 है वो 0 नहीं हो सकता। एट x=2 जो है द डिनोमिनेटर इज 0, जो डिनोमिनेटर है उसका वो 0 है, जो फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन है x=2 पे। फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, सो वी विल नॉट गो फर्दर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहली कंडीशन ही हमारी फॉल होगी, तो हम दूसरी कंडीशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो जो फंक्शन जो हमारा है वो है कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस हमने यहाँ मेंशन कर दिया है एट x=2। अब सिंपली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा है वो सी पॉइंट है, इसमें क्या कह रहे हैं h/x की वैल्यू दी हुई है x² - x - 2/x-2, कह रहे हैं इफ x नॉट इक्वल टू 2 एंड h/h2 = 3, ये हमने फाइंड करना है। फिर में सोल्यूशन लिखा है, मैंने कहा टू टेस्ट द कंटिन्यूटी, हमें कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए सिंपली वही है कि हमें ये हमारा आ गई इक्वेशन आ गई, उसको पॉइंट के ऊपर x=2 पॉइंट के ऊपर हमने इसको कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। गिवन जो इसको हमारे पास h2 = 3 किया है, तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन को और दोस पॉइंट को, इन पॉइंट्स की एग्जिस्टेंस को और फंक्शन को हमने वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एग्जिस्टेंस जो है लिमिट की और दोस पॉइंट्स की, वो इक्वलिटी ऑफ द फंक्शन है वैल्यू और लिमिट वैल्यू की। तो सिंपली हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन की फाइंड करना है x इज नॉट इक्वल टू 2। तो जो फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा, ये इक्वेशन आ गई हमारी। सो डिफाइन होगा x से एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर द फंक्शन एग्जिस्ट फॉर एनी x नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है एनी कोई भी x नॉट इक्वल टू 2। तो एग्जिस्टेंस आप फाइंड करें लिमिट की x नॉट इक्वल टू 2 की, तो सिंपली क्या करना है फाइंड करनी है लिमिट h(x) की, x को अप्रोच कर रहा है, और उसकी जो वैल्यू है अदर देन 2 है, हम सिंप्लीफाई करेंगे फंक्शन को। जो h की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, सिंप्लीफाई किया, अंदर वैल्यूज हमने पुट की हैं, तो हमारे पास सिंपली आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद x की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है x+1। सिंपली x² था, x+1 कर दिया, उसको हमने कॉमन ले लिया, x-2 इसको हमने यानी कि ओपन करके रख दिया। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा ये फॉर्म आ जाएगी। तो सिंपली हमने जब इसको ओपन किया है, ब्रैकेट्स को अंदर कन्वर्ट किया है, तो x+x-2 नीचे आ रहा है अपॉन x-2। x-2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा h(x) की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है x+1। ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा सिंपली जो हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें हम देखे जाते थे लिमिट जो x की वो x को अप्रोच कर रही है, और जो वैल्यू अदर देन 2 है वो सिंपली x+1 है। हैंस जो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो x के साथ नहीं इक्वल है 2 के। तो थर्ड में फंक्शन में हमने क्या कहा, इक्वलिटी फंक्शन वैल्यू जो है लिमिट वैल्यू की x इज नॉट इक्वल टू 2, सिंस द फंक्शन जो हमारा जो फंक्शन है h(x) वो x+1 फॉर x नॉट 2, वी कैन कंपेयर द फंक्शन को कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू और लिमिट वैल्यू के साथ डायरेक्टली। जो x जो है वो नॉट इक्वल टू 2 है, h(x) की वैल्यू हमारे पास x+1 आई है, और जो इक्वल है लिमिट के x+1 के। देयरफॉर जो हम देखेंगे कि फंक्शन वैल्यू जो है वो लिमिट वैल्यू के इक्वल है, जो एट ऑल सबके x नॉट इक्वल टू 2। जो समरी में हम क्या कहते हैं कि x नॉट इक्वल टू 2, फंक्शन जो हमारा है h(x), ये जो हमारी इक्वेशन है वो कंटिन्यूस है। एडिशनली h2 इज इक्वल टू 3 है, विच जो कंफर्म करता है फंक्शन वैल्यू पे x इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर आंसर कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, काइंडली आप पेन देखिए और समझिए। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो डी पार्ट है। डी पार्ट में फंक्शन हमारा जो इक्वेशन दी है वो क्या है, f(x) इज इक्वल टू है 1/x-2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर सोल्यूशन में हमने सिंपली मेंशन किया है कि टेस्ट कंटिन्यू फाइंड करने के लिए जो फंक्शन हमारे पास है वो इक्वल x इक्वल टू 2 के। तो हम इसको एग्जामाइन करेंगे 3 कंडीशन के अंदर, उसके एग्जिस्टेंस पॉइंट को, एग्जिस्टेंस लिमिट पॉइंट को और इक्वलिटी फंक्शन को हम लोग और लिमिट वैल्यू पॉइंट को हम फाइंड करेंगे। सिंपली आगे बढ़ते हैं। सबने में फाइंड किया एग्जिस्टेंस फंक्शन x इक्वल टू 2 पे, तो सिंपली हमने इक्वेशन आ गई डिफाइन की रियल नंबर के साथ। रियल नंबर के साथ जब करेंगे अपॉन x इक्वल टू 2, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने सिंपली इक्वेशन के अंदर पुट किया तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो हमने सिंपली मेंशन कर दिया जो पहली कंडीशन है वही फॉल्स आ रही है, वही अगर कंटिन्यूस में नहीं आ रही है तो आगे हमारे को पॉइंट्स सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो सिंपली जो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो सकता है, x इक्वल 2 से हमारी जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं हो सकती है। तो सिंपली जो कंक्लूड है हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है x इक्वल 2 पे। तो ये भी हमारा हो गया है आंसर कंप्लीट। काइंडली आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आई थिंक हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है। इसमें क्या हमारे पास वैल्यू है g और x की वैल्यू हमारे को दी गई है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहे हैं x जो है लेस देन है 2 से, और जबकि 3f(x) ग्रेटर देन 2। तो हमें सिंपली इसकी यहाँ पर कंटिन्यूसली फाइंड करनी है। हमने यहाँ पर मेंशन किया है कंटिन्यूटी जो फंक्शन है हमारा उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे 3 कंडीशन के ऊपर। उसकी एग्जिस्टेंट फंक्शन पॉइंट को चेक करेंगे, उसके लिमिट पॉइंट को, इक्वलिटी और फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू पॉइंट को चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। फिर सिंपली एग्जिस्टेंट फंक्शन पे अब जाते हैं। एग्जिस्टेंट फंक्शन में क्या लिखा है कि x जो लेस देन 2 से जो फंक्शन डिफाइन किया गया हमारे को, उसके अंदर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू होगी लेस देन 2। तो सिंपली x ग्रेटर देन 2 जो है वो फंक्शन डिफाइन करेगा कांस्टेंट फंक्शन के साथ, और डिफाइन करेंगे सबकी x वैल्यूज़ को जो ग्रेटर देन होंगी इक्वल टू 2। जो फंक्शन जो हमारे आए हैं वो x इक्वल टू 2 है। इट्स फॉल अंडर द केस ऑफ x ग्रेटर देन 2। उसके बाद सिंपली नंबर 2 पॉइंट जो एग्जिस्टेंस हमने फाइंड किया लिमिट की x इक्वल 2 के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आगे एग्जिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। हमने कहा है टू फाइंड द लिमिट, हमने फाइंड लिमिट करने के लिए x को अप्रोच करने का 2 से, तो हम एग्जामिन करेंगे लेफ्ट हैंड, सॉरी ये ऊपर चला गया, तो हम एग्जामिन करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को सेपरेटली तौर पे। लेफ्ट हैंड की हमारी क्या थी, जो हमारे ऊपर जो वैल्यूज में 2 फॉर्म में की हुई, लेफ्ट और राइट हैंड में शिफ्ट कर दिया उसको। लेफ्ट हैंड में क्या था हमारे पास, लिमिट x टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4। सिंपली ये सॉल्व हो रही है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी कंप्लीट। राइट हैंड लिमिट क्या हमारी 3 इक्वल टू 3 है सिंपली। तो लेफ्ट हैंड जो हमारी जो लिमिट है उसकी 0 आ रहा है आंसर, जबकि राइट हैंड का लिमिट का आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब है कि जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है x इक्वल 2 के हिसाब से। तो सिंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो जैसे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है x इक्वल 2 के साथ, जो हम लोग कंपेयर करेंगे फंक्शन वैल्यू को लिमिट वैल्यू के साथ, तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो 3 के और f इक्वल टू नॉट कंटिन्यूस नहीं है। x इक्वल 2 की हमारी जो इक्वेशन है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ तो क्योंकि हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।